नमस्ते आप सभी को। आज आंवला एकादशी के बारे में, जिसको अमल की एकादशी कहा जाता है, के बारे में हम बात करेंगे। और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी बोला जाता है। और ये एकादशी कब आ रही है और हमें क्या करना है, यही सब आज मैं आपको बताऊं। ये एकादशी 20 मार्च रात को 12:23 पे शुरू होकर 21 मार्च 2024 को 2:21 पे खत्म हो रही है। और इस एकादशी में हमें क्या करना है और इसकी कथा क्या है, ये हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार एकादशी में की कथा में आपको बताती हूँ कि एकादशी की कथा में हमें सबसे पहले चीज़ जो करनी है वो है हमें अन्न का दान करना है। और किसकी पूजा अर्चना करनी है? श्री हरि विष्णु जी की। ठीक है। और इस एकादशी में एक विशेष बात और क्या है, इसका नाम है आंवला एकादशी, अमल की एकादशी। तो हमें क्या करना है? हमें आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी है। वो कैसे करनी है? हमें उस दिन, जिस दिन आंवला एकादशी है, उस दिन सुबह उठ के स्नान करके हमें कलश की स्थापना करनी है पेड़ के वहाँ पर, और दीपक जलाना है। और हमें किसकी पूजा अर्चना करनी है? श्री हरि विष्णु जी की। और इस एकादशी में हम इसमें शिव जी और पार्वती जी की भी उपासना करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी माता पार्वती को लेकर इस अमल की एकादशी के दिन ही काशी जी पहुंचे थे। और इसलिए विश्वनाथ मंदिर में शिव जी को रंग लगाकर इस एकादशी को मनाया जाता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी है। तो अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक राजा था, एक नगर था। तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही खुश रहते थे। वहाँ पर सब बड़े ही अच्छे से रह रहे थे, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना में अपना समय लगाते थे। और वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही स्वच्छ और निर्मल था। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी, गरीबी कुछ भी नहीं था। सब राजा और प्रजा सब बहुत सुखी थे। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और सब लोग एकादशी की व्रत कथा सुनते थे, पूजन करते थे। तो ऐसा ही एक दिन चल रहा था। तो कहीं दूर नगर में एक चोर रहता था। उस चोर को पता चला कि इस राज्य के लोग बहुत सुखी हैं, सबके पास बहुत पैसा है और सब अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको लगा क्यों ना यहाँ चोरी की जाए, कुछ जरूर अच्छा मिलेगा। तो ऐसे चलते चलते जब वो बहुत थक गया, क्योंकि पहले के टाइम पे तो गाड़ियाँ, कार्स होती नहीं थी, तो जब वो बहुत थक गया तो एक मंदिर के वहाँ पर वो बैठ गया। और उसका भाग्य देखो अब कितना अच्छा था। वो वहाँ मंदिर के वहाँ बैठा तो लोग वहाँ पर एकादशी की पूजा अर्चना कर रहे थे। और वो वहाँ बैठा बैठा सुनता रहा और इस आशा में बैठा रहा कि इसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है। इस भोजन के चक्कर में उसने पूरी एकादशी की व्रत कथा पूरी सुनी और श्री हरि का कीर्तन भी किया। ऐसा करने के बाद वो देखा उसने कि यहाँ तो चोरी नहीं हो पाएगी, यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। तो उसका भी मन वहाँ पर बदल गया और अनजाने में ही सही, लेकिन उसने श्री हरि का चिंतन किया और एकादशी का कथा सुनी। ऐसे करते हुए फिर वो वापस अपने नगर को चला गया। और कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसका जन्म, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसका जन्म एक राजा के घर में हुआ। और राजा के घर में हुआ तो राजपुत्र होना, राजकुमार होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे कुल में पैदा हुआ राजा के घर में कि जहाँ पर सब बहुत भगवान की पूजा अर्चना में अपना दिन लगाते थे। तो इस तरह से वो भी एक बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत अच्छा राजा बना आगे बढ़ के। तो एक बार यही सब वो अपनी प्रजा को समझाता था कि हमें एकादशी का व्रत करना है और ये सब अच्छी बातें, मिलजुल के रहना है, सब सिखाता था। ऐसे एक बार वो अपने जंगल में अपने लोगों के साथ जब गया तो किसी कारणवश वो उनसे अलग हो गया। शिकार के लिए, किसी काम के लिए गए होंगे, तो किसी कारणवश उनसे अलग हो गया। और वो ढूंढ रहा, जंगल तो अथाह होता है, जंगल में मिल जाना एक दूसरे से बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में तो पॉसिबल है। तो क्या हुआ कि वो बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे वो लेट गया।
और जैसे वो लेटा उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई। और क्या हुआ कि जब वो लेटा हुआ था तो वहाँ पर कुछ डाकू आ गए। तो डाकुओं ने देखा, अरे वाह राजा, इसके पास तो बहुत सामान है, बहुत कुछ है लूटने को, तो चलो क्यों ना इसे हम पकड़ लेते हैं, इसे बंदी बना लेते हैं। वो जो भी उनके माइंड में बातें आई, और वो तलवार निकाल कर उस पर जैसे ही प्रहार करने की कोशिश करते तो वो उसको लग ही नहीं रहा था। और राजा को नींद में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई पुष्प की वर्षा कर रहा हो। वो तलवार से ऐसे 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 मार रहे हैं और उसको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई फूल गिरा रहा है। फिर क्या हुआ कि राजा के अंदर से एक ज्योति निकली माता के रूप में, और उसने उन सब डाकुओं को मार गिराया। उसके बाद जब राजा की आंख खुली तब उसने देखा कि अरे ये कैसे मर गए, इनको किसने मारा, मैं तो यहाँ थका हुआ लेटा हुआ था, और किसने मारा होगा इन लोगों को। तो ऐसा वो सोच के आगे बढ़ने लगा। तभी उसके आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उसे बताया गया कि ये राजा तेरे अच्छे कर्मों का फल है, जो तूने हर एकादशी का जो अपना व्रत नियम उपवास करता है उसी का ही फल है कि आज डाकुओं ने तेरे ऊपर जब आक्रमण किया तो उसको तेरी शक्ति ने ही उनको मार गिराया। तो वो इतना खुश हुआ और उसने अपने नगर में जाकर सबको एकादशी के महत्व के बारे में बताया कि एकादशी करने वाले लोगों को कैसे अपने आप सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो आप भी इस एकादशी का पुण्य लीजिए। और श्री भागवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कृष्ण ने, कि पेड़ों में पीपल और तिथियों में एकादशी श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। तो श्री कृष्ण जी को जो प्रिय चीजें हैं वो हम भी करेंगे। तो हम पीपल को भी पूजते हैं, और एकादशी के दिन हम श्री हरि को भी पूजते हैं। तो इस तरह से हमें इस एकादशी को जो अभी आने वाली है इसमें हमने क्या करना है, हमने सुबह उठ के स्नान करके श्री हरि का चिंतन करना है, और आंवला वृक्ष के नीचे हमने दीप प्रज्वलन करना है और कलश रखना है, और उसका विधि विधान से उसकी पूजा करनी है, और श्री हरि को याद करना है। तो हम कैसे करेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।